जिस घर में बेटी की शादी की तैयारियां चल रही हों और उस घर में ऐसा अंधेरा छा जाए, ऐसा किसी ने सोचा भी न था। पंचकुला में वीरवार की देर रात और शुक्रवार की सुबह तड़के जिस तरह का भीषण अग्निकांड हुआ, उससे एक परिवार की ही नहीं बल्कि 148 परिवार की खुशियां जलकर राख हो गई। इस वक्त हम पंचकुला के सेक्टर 9 की रेडी मार्केट में है। मैं चाहूंगी मेरे सहयोगी दिखाएं। ये जला हुआ मलबा है, ये मलबा नहीं है, ये लोगों की खुशियों में आग लगी है, उनके सपनों में आग लगी है, उनके जीवन यापन में आग लगी है, उनकी रोजी रोटी में आग लगी है। और ये काला मलबा उनके जीवन में एक कालिक लेके आया, काला दिन लेकर आया। 1 सितंबर का वो काला दिन, काली रात कहिए, जो इतना अंधेरा लेकर आई है कि जिसका आप और हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। करोड़ों रुपए का नुकसान इस भीषण अग्निकांड में हुआ। पंचकुला ने अपने इतिहास में पहली बार इस तरह का भीषण अग्निकांड देखा है। इससे पहले कभी इस तरह का हादसा नहीं हुआ। ये ऐसा हादसा है जिसमें पंचकुला का हर एक वासी अपने आप को आज महसूस कर रहा है इस दुख के अंदर और इस मातम में इनके साथ खड़ा है। इस वक्त हमारे साथ एक पिता है जिनकी बेटी की शादी 15 अक्टूबर को है, लेकिन शादी की तैयारियां इस घर में चल रही थी। लेकिन जिस तरह से मार्केट में आग लगी, जहां इनकी रोजी रोटी थी, जिसके बलबूते में इन्होंने शादी का खर्चा वहन करना था, लेकिन अब वो सपने सारे एकदम से इनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया है। बात करेंगे, आपका नाम? बंसराज गुप्ता। बस जी, जिस तरीके से आपकी बेटी की शादी है 15 अक्टूबर को, किस तरह की तैयारियां चल रही थी? मैडम सारा रुक गया तैयारियां, तो अब क्या बताऊं, अभी तो सारी रुक गई तैयारियां। आपके यहाँ दुकान थी, किस चीज की दुकान थी? किराने की थी और पूजा पाठ की थी। तो कुछ भी नहीं बच पाए इस अग्निकांड में? ये पैसे का भी सामान नहीं बचा। कितना का सामान था, कितना का नुकसान आपका हुआ है? क्या बताऊं, कम से कम 8-10 लाख का तो सामान रहा ही है। जी, आपको जैसे आग का पता लगा, आप तुरंत मौके पर पहुंचे, तो जिस तरह से यह आग जल रही थी, तो उस वक्त क्या आप महसूस कर रहे थे? क्या महसूस, यहाँ तक तो हम दूरी से अब आग लगी हुई, लपटें निकल रही थी, इसमें हम क्या कर सकते? आप बिल्कुल अपने आप को लाचार महसूस कर रहे थे। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को लेकर जिस तरह से उनकी जो टीम को लेकर कमियां नजर आई हैं, कुछ कहना चाहेंगे प्रशासन से? कोई अपील? तो बहुत कमी थी उनकी जी, सारी ये कमी थी उनकी। आग पे काबू पाया जा सकता था? हाँ, आग पे काबू पाया जा सकता था। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने बताया कि इनकी बेटी की शादी थी और पूरी तैयारियां चल रही थी, लेकिन अब वो सारी तैयारियां रुक गई हैं। ऐसा लग रहा है इनके लिए आज समय रुक गया है। हालांकि पंचकुला में ऐसे भी लोग हैं जो इनके दुख के समय में इनके साथ खड़े हैं और इनकी बेटी, क्योंकि देखिए बेटियां हम सबकी होती हैं, बेटी साझा होती हैं, उन्हें अपनाने के लिए, उनके विवाह के लिए कई लोगों ने आगे मदद का हाथ बढ़ाया है। लेकिन जो नुकसान इनका हुआ है उसको भरपाई होना और उसके बाद एक बार दोबारा जिंदगी ढर्रे पर आना, वो अब बेहद मुश्किल है और काफी मेहनत, इन्हें हिम्मत भी और मेहनत दोनों लगेगी। और इसको लेकर जहां हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने अपने सरकारी विदेशी दौरे के दौरान तुरंत संज्ञान लेते हुए इन्हें मदद का आश्वासन दिया है, सरकार से भी मदद दिलाने का आश्वासन दिया है। ऐसे में पंचकुला में जो मार्केट एसोसिएशन हैं, तमाम व्यापारी वर्ग जो है, उन्होंने भी इनके लिए एक पहली बार इस तरह का देखने को मिलेगा काम कि उन्होंने क्राउड फंडिंग का अभियान चलाने की सोची है, जिसको लेकर वो लोगों से अपील करेंगे, पंचकुला के अपने लोगों से जो इस मार्केट से जुड़े हुए थे। इतनी बड़ी मार्केट थी कि पंचकुला का कोई व्यक्ति इससे अनजान नहीं था या इसका ग्राहक नहीं था, ऐसा नहीं था। ऐसे तमाम लोगों से उन्होंने मदद की गुहार करनी है ताकि वंशराज जैसे तमाम वो जो 148 लोग हैं जिनकी जिंदगी में यह अंधेरा आया है, जिनका जीवन जो है राख से भर गया है, उसमें कहीं ना कहीं फिर से उम्मीद आए और उनकी जिंदगी दोबारा पटरी पर लौटे। हम भी पंजाब केसरी के सभी दर्शकों से यही उम्मीद करते हैं कि जब भी क्राउड फंडिंग को लेकर इस तरह की मदद की गुहार इनकी तरफ से होगी तो हमारे भी तमाम दर्शक इनकी मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। पंचकुला से मेरे सहयोगी अक्षय के साथ पंजाब केसरी टीवी के लिए इस रात के ढेर से मैं उमंग शरान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।